ईशान एक 25 साल का लड़का था जो मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। दिन भर वो एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडिंग करता, शाम को घर लौटकर पिज्जा ऑर्डर करता और नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखता। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन ईशान के अंदर एक गुप्त शक्ति छुपी हुई थी। वो भूतों को देख सकता था, उनसे बात कर सकता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें हवा में उछाल भी सकता था जैसे कोई खिलौना हो। ये ताकत उसे बचपन से थी और उसने कभी किसी को नहीं बताया। बस एक बार स्कूल में उसने अपने दोस्त के मर चुके दादा को बुलाकर बात की थी। तब से वो चुप रह गया था। लोग उसे पागल समझते, ये वो अच्छे से जानता था। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज के गांव धर्मपुर भेज दिया। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था रानी महल। कंपनी को उसे रेनोवेट करना था। गांव वाले डरते थे उस हवेली से। कहते थे कि 100 साल पहले रानी मीरा ने अपने पति को जहर देकर मार डाला था और फिर खुद भी कूद गई थी कुएं में। आज भी रात को औरतों की चीखें सुनाई देती है, रोने की आवाजें, और कोई मजदूर 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। ईशान को यह सब सुनकर हंसी आई। वो सोचने लगा, भूत मेरे लिए तो दोस्त है, डर किस बात का। ये तो मेरा छुट्टियों वाला टूर बन जाएगा। ट्रेन से उतरकर जब वो हवेली के सामने पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। हवेली बहुत विशाल थी, 3 मंजिलें, पुराने लकड़ी के दरवाजे, छत पर घंटियां लटकी हुई और चारों तरफ घने देवदार के पेड़। गेट खोलते ही उसकी नजर पहले भूत पर पड़ी, एक बूढ़ा सिख सरदार पुरानी वर्दी में, जो गेट के पास खड़ा था। कौन हो तुम? ईशान ने धीरे से पूछा। सरदार ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं रानी का रक्षक, नाम है बिशन सिंह। बाहर निकल जा लड़के, यहां मरोगे। ईशान हंसा। अरे चाचा, मैं तो आपसे दोस्ती करने आया हूं। मुझे भूत दिखते हैं, बात भी कर सकता हूं। बिशन सिंह हैरान रह गया। पहली बार कोई इंसान उससे डरे बिना बात कर रहा था। दोनों की दोस्ती हो गई। बिशन ने बताया कि असली खतरा अंदर है। रानी मीरा का भूत आज भी जिंदा है और हर नए आने वाले को अपना गुलाम बनाना चाहता है। रात हुई। ईशान ने अपना बैग खोला, टॉर्च, कुछ बिस्किट और पानी निकाला और हवेली के अंदर घुस गया। पहली मंजिल पर सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर चढ़ा, हवा ठंडी हो गई। अचानक सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, भारी गहने, लेकिन आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा। तुम यहां क्यों आए हो? वो चीखी। ईशान ने अपनी शक्ति इस्तेमाल की, हाथ आगे बढ़ाया और जैसे कोई अदृश्य दीवार हो, रानी का भूत रुक गया। रानी मीरा जी, मैं आपकी मदद करने आया हूं। आपका पति आपको धोखा दे रहा था, ये मैं जानता हूं, लेकिन अब आपको शांति चाहिए ना? रानी स्तब्ध रह गई। उसने बताया कि उसका पति राजा विक्रम ने उसके साथ विश्वासघात किया था। सारी दौलत लेकर एक दूसरी औरत के साथ भाग गया था। गुस्से में रानी ने उसे जहर दे दिया और खुद भी मर गई। अब उसकी आत्मा एक गुप्त सुरंग में कैद है, जहां से वो निकल नहीं पाती। ईशान ने कहा, चलो मैं आपको आजाद कराता हूं, बदले में आप इस हवेली को शांति दे दो। रानी ने हामी भरी और उसे तीसरी मंजिल पर एक पुरानी तस्वीर के पीछे छिपा हुआ गुप्त दरवाजा दिखाया। दरवाजा खुलते ही एक अंधेरी सुरंग शुरू हुई, बिल्कुल फिल्मों वाली। सुरंग में पानी भरा था। हर 10 कदम पर पुरानी हड्डियां, टूटे हुए हथियार और भयानक साए। एक जगह पर अचानक एक विशाल भूत हाथी के रूप में सामने आ गया। उसने सूंड से हमला किया। ईशान ने हाथी के दांत पकड़े, पूरी ताकत से घुमाया और दीवार से दे मारा। रानी हंस पड़ी।
तुम कितने मजेदार हो लड़के। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें राजा विक्रम का भूत मिला, जो अब भी अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों को मैं नहीं जाने दूंगा, वो चीखा और हवा में उड़ने लगा। ईशान ने तुरंत बिशन सिंह को बुलाया। तीनों मिलकर राजा से लड़ने लगे। सुरंग में बारिश होने लगी, बिजली कड़क रही थी, जमीन हिल रही थी। ईशान ने जमीन पर पड़ी एक पुरानी तलवार उठाई और राजा पर वार किया। तलवार से आग निकली और राजा का भूत जलने लगा। रानी रो पड़ी, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आखिरकार सुरंग खत्म हुई एक बड़े कमरे में। वहां एक क्रिस्टल का बक्सा था, जिसमें रानी की असली देह कैद थी। ईशान ने बक्सा तोड़ा। रानी ने अपनी आत्मा को गले लगाया। पूरी हवेली हिल गई, लाइट्स जल उठी और बाहर गांव वालों की आवाजें आने लगी। सुबह तक पूरा गांव जाग गया। लोग हैरान थे। हवेली अब सामान्य लग रही थी। कोई चीख नहीं, कोई डर नहीं। ईशान ने कंपनी को फोन किया। प्रोजेक्ट पूरा। हवेली अब पूरी तरह सुरक्षित है। बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। लेकिन ईशान वापस मुंबई नहीं गया। वो हवेली में ही रहने लगा। दिन में कोडिंग, रात में भूतों के साथ मस्ती। रानी और बिशन सिंह उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उसने अपनी शक्ति से गांव के बाकी भूतों को भी शांति दी। एक छोटे बच्चे का भूत जो 50 साल से रो रहा था, एक औरत जो अपने पति का इंतजार कर रही थी। एक दिन मजेदार वाकया हुआ। कुछ टूरिस्ट हवेली देखने आए। उनमें एक लड़की थी, प्रिया। प्रिया को ईशान पसंद आने लगा। उसे ईशान की शक्ति का पता नहीं था। रात को जब एक छोटा भूत उसके कमरे में घुसा, ईशान ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया और प्रिया को बचा लिया। प्रिया ने पूछा, तुम सुपर हीरो हो क्या? ईशान हंसा, बस एक आम लड़का हूं जो भूतों का दोस्त है। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। अब वो दोनों मिलकर दूसरे हॉन्टेड जगहों पर जाने लगे। पुराने किले, भूतिया जंगल, सब जगह। सालों बाद जब ईशान बूढ़ा हो गया, उसने अपनी शक्ति अपने बेटे को सौंपी और कहा, बेटा, भूत भी इंसानों जैसे होते हैं। बस उनकी कहानी सुनो, उनकी मदद करो और मजा लो। आज भी धर्मपुर के लोग ईशान की कहानी सुनाते हैं, एक आम लड़के की जो भूतों का राजा बन गया। कभी कभी रात में अगर हवेली के पास से गुजरो तो हंसी की आवाज सुनाई दे सकती है।